अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहम्मद स्वाले फ़िरदौस हियर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी इलेक्ट्रोथेरेपी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस सिर्फ थ्योरेटिकली ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकली भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे क्लिनिक्स पर बेशुमार ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको हम कोल्ड थेरेपी या हम क्रायोथेरेपी की एडवाइस करते हैं। तो इसलिए आपने इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है और लेक्चर में एंड तक साथ रहना है ताकि किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन जो है वो आपके माइंड में बाकी ना रहे। तो लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो अब हम बगैर टाइम वेस्ट के अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्रायोथेरेपी जो है ये होता क्या है। क्रायोथेरेपी बेसिकली ये दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, क्रायो एंड थेरेपी। क्रायो का मतलब होता है कोल्ड और थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है कि इसमें हम कोल्ड को थेराप्यूटिक्स पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड फॉर वेरियस थेराप्यूटिक पर्पसेस इज कॉल्ड क्रायोथेरेपी। कोल्ड या आइस का हम इस्तेमाल जो है वो थेराप्यूटिक्स पर्पस के लिए जब करते हैं तो इसे हम कहते हैं क्रायोथेरेपी। मोस्टली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एंड सब एक्यूट इंजरीज। और हम एक्यूट और सब एक्यूट इंजरीज़ को ट्रीट करने के लिए क्रायोथेरेपी का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है और जो हीट होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है हमारी बॉडी से उस कोल्ड मीडियम के अंदर। नेक्स्ट क्रायोथेरेपी जो है इसको अप्लाई करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वो टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1 आइस मसाज, नंबर 2 कोल्ड पैक्स, नंबर 3 आइस टॉवल्स, नंबर 4 इमर्जन इन कोल्ड एंड नंबर 5 वेपोकूलेंट स्प्रेज। ये वो 5 टेक्निक्स हैं जो कि हम क्रायोथेरेपी में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम इन तमाम टेक्निक्स को वन बाई वन इन डिटेल डिस्कस करते हैं कि इन टेक्निक्स का हम इस्तेमाल किस तरह करते हैं। पहले हम जिस टेक्निक को डिस्कस करने लगे हैं वो है आइस मसाज। आइस मसाज में क्या होता है कि हम पॉलीथीन बैग के अंदर आइस जो है उसको हम रखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि वो जो हमारे पास पॉलीथीन बैग होता है उसको हम हमारे अफेक्टेड जो पार्ट है बॉडी का उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। और ये हम कितने ड्यूरेशन के लिए अप्लाई करते हैं, ये हम 10 to 20 मिनट्स तक अप्लाई कर रहे होते हैं। और इस दौरान ये होता है कि हमने उसको एक ही पॉइंट के ऊपर नहीं करके रखना होता, हमने उसका मूवमेंट जो है वो परफॉर्म करवाते रहना होता है। जो हम पॉलीथीन बैग है उसको हम किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, वो हम टू एंड फ्रो डायरेक्शन में मूव करते हैं या फिर हम सर्कुलेशन जो है उसकी मूवमेंट वो हम परफॉर्म करवाते हैं। इस तरह हम आइस मसाज टेक्निक जो है उसका इस्तेमाल करते हुए क्रायोथेरेपी जो है वो परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम जिस टेक्निक को डिस्कस करने लगे हैं वो है कोल्ड पैक। कोल्ड पैक्स जो है इनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और कोल्ड पैक्स को इस्तेमाल करने से पहले हम 20 मिनट से लेकर 1 घंटे तक हम फ्रीज़र के अंदर रखते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो हमारे पास ये कोल्ड पैक्स होते हैं इनकी डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइज़ होते हैं। ये अकॉर्डिंग टू द अफेक्टेड एरिया हम इसका साइज़ जो है वो हम चूज़ करते हैं, ठीक है। और इन कोल्ड पैक्स के अंदर एक स्पेसिफिक मटेरियल होता है जिसे हम कहते हैं सिलिकेट जेल, जो कि हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होता है जब हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम जिस टेक्निक को डिस्कस करने लगे हैं वो है वेपोकूलेंट स्प्रेज। वेपोकूलेंट स्प्रेज जो है इनमें क्या होता है कि इवेपोरेटिव कूलिंग जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है इस प्रोसेस के तहत। कॉमन नाउअडेज़ आजकल जो है ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है। इसमें क्या होता है कि इस टेक्निक का हम इस्तेमाल मोस्टली कब करते हैं, ड्यूरिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अंदर जब कोई इंजरी होती है, जिस तरह फुटबॉल प्लेयर हो गया, हॉकी प्लेयर हो गया या फिर कोई क्रिकेट का प्लेयर है, उस खेल के दौरान जब उन्हें कोई भी इंजरी होती है तो हम वहाँ पर जो है वो वेपोकूलेंट स्प्रेज का इस्तेमाल करते हैं। इनमें जो मटेरियल यूज़ होता है वो होता है फ्लोरामीथेन। ये क्या करता है, ये हीलिंग प्रोसेस को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। और हम वेपोकूलेंट स्प्रेज का इस्तेमाल कितनी देर तक कर सकते हैं, हम 15 से 20 मिनट्स तक हम वेपोकूलेंट स्प्रेज जो है उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और वेपोकूलेंट स्प्रेज का इस्तेमाल करने के बाद हमने जिस एरिया के ऊपर वेपोकूलेंट स्प्रेज जो है उनका हमने इस्तेमाल किया है वहाँ पर हमने एक स्ट्रेच जो है वो देना होता है। नेक्स्ट हम जिस टेक्निक को डिस्कस करने लगे हैं वो है आइस टॉवल। आइस टॉवल ये एक बहुत ही पॉपुलर मेथड है और इसमें कोई भी हमें चांस नहीं होता आइस बर्न का, क्योंकि
जब हम आइस मसाज कर रहे होते हैं तो इस दौरान जो है वो आइस बर्न के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। अगर हम आइस मसाज के दौरान हमारा जो पॉलीथीन बैग है उसको एक ही पॉइंट के ऊपर रखेंगे तो इससे आइस बर्न के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हम आइस टॉवल का इस्तेमाल करते हैं तो आइस बर्न के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसका हम आइस टॉवल जो हमारे पास टेक्निक है इसको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमने एक बकेट लेनी है। बकेट लेने के बाद हमने क्या करना है कि उसके अंदर कोल्ड वाटर जो है वो हमने डाल देना है। फिर हमने क्या करना है कि जो हमारे पास टॉवल है उसको हमने उसके अंदर डिप कर देना है और 2 मिनट से लेकर 30 मिनट्स तक हमने उसके अंदर डिप करके रखना है। देन प्लेस एट अफेक्टेड बॉडी पार्ट, और इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने वो जो टॉवल है उसको हमने हमारे अफेक्टेड पार्ट के ऊपर प्लेस कर देना है। हमने हमारे अफेक्टेड पार्ट के ऊपर उस टॉवल को रख देना है और फिर जब हमने उसका दोबारा इस्तेमाल करना है तो हमने टॉवल जो है वो चेंज कर देना है। इस तरह हमने आइस टॉवल टेक्निक जो है उसका हमने इस्तेमाल करते रहना है। नेक्स्ट हम जिस टेक्निक को डिस्कस करने लगे हैं वो है इमर्जन इन कोल्ड। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेक्निक है क्रायोथेरेपी की, जिसमें क्या करते हैं हम कि जो हमारा अफेक्टेड बॉडी पार्ट होता है उसको हम कोल्ड वाटर के अंदर डिप कर देते हैं, कोल्ड वाटर के अंदर हम इमर्स्ड कर देते हैं। और ये टेक्निक हम कितनी देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये टेक्निक हम 10 मिनट्स तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़ाहिर सी बात है जब हमने अफेक्टेड बॉडी पार्ट है उसको हमने इमर्स्ड करके रखना है कोल्ड वाटर के अंदर, तो इस दौरान हमें एक ख़ास किस्म का टेम्परेचर भी रिक्वायर्ड होगा। तो टेम्परेचर शुड बी लोअर्ड अप टू 0 to 10 डिग्री। ठीक है, टेम्परेचर कितना होगा वो 0 to 10 के दरमियान होगा। ठीक है, जब हम इमर्जन इन कोल्ड टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो उस दौरान जो हम टेम्परेचर यूज़ करेंगे इट शुड बी लोअर्ड अप टू 0 to 10 डिग्री। ठीक है, और ये वो टेक्निक्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं क्रायोथेरेपी के दौरान। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि इस दौरान जो हम बेसिक प्रिंसिपल यूज़ करते हैं वो क्या होता है। क्रायोथेरेपी के दौरान जो हम बेसिक प्रिंसिपल यूज़ करते हैं अब हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। व्हेन कोल्ड इज़ अप्लाइड टू बॉडी टिश्यूज़, जब हम कोल्ड का इस्तेमाल जो है वो हमारी बॉडी टिश्यूज़ के ऊपर करते हैं, हीट इज़ अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम टिश्यूज़ बाई कूलिंग एजेंट्स। जो हम उस टेक्निक के अंदर कूलिंग एजेंट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया कि सिलिकेट जेल या फिर फ्लोरोमीथेन, ये कूलिंग एजेंट्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट हमारे पास जो टेक्निक्स जिनको हमने अभी पहले डिस्कस किया उनमें। तो इस दौरान क्या होता है कि ये जो कूलिंग एजेंट्स होते हैं ये हीट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं उस बॉडी टिश्यू से, और जो हमारे पास वो बॉडी टिश्यू होता है उसका टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। आइस चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड बाय अब्जॉर्बिंग हीट, और आइस जो होती है वो अपनी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है हीट को अब्जॉर्ब करने के बाद। नेक्स्ट हम जिस चीज़ को डिस्कस करने लगे हैं वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्टली पेपर में आ जाता होता है, तो आपने इसको भी समझना है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। बेसिकली ये एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है सॉलिड आइस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ क्रायोथेरेपी। इंडिकेशंस ऑफ क्रायोथेरेपी का मतलब ये है कि हम क्रायोथेरेपी टेक्निक्स जो है उसका हम इस्तेमाल किन कंडीशंस में कर सकते हैं। नंबर 1 पे जो हमारे पास कंडीशन आती है वो आती है स्पॉट्स इंजरीज। नेक्स्ट स्वेलिंग, स्पॉट्स इंजरीज के दौरान जो स्वेलिंग्स हो जाती हैं एक्यूट और सब एक्यूट स्टेज में, तो उस दौरान जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्रायोथेरेपी टेक्निक्स का। उसके बाद एंकल स्प्रेन, एंकल स्प्रेन में हम आइसिंग करते हैं, और एंकल स्प्रेन के ट्रीटमेंट में क्रायोथेरेपी जो है उसका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा ग्रोइन पेन में, ग्रोइन पेन के ट्रीटमेंट के लिए भी हम क्रायोथेरेपी जो है उसका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के दौरान। और इसके अलावा भी बेशुमार ऐसी डिजीज़ हैं जिनमें हम क्रायोथेरेपी जो है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। ये थी इंडिकेशंस ऑफ क्रायोथेरेपी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ क्रायोथेरेपी के ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें हम क्रायोथेरेपी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नंबर 1 कार्डियक कंडीशंस, कार्डियक कंडीशंस के अंदर हम क्रायोथेरेपी टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नंबर 2 पेरिफेरल नर्व इंजरीज़, पेरिफेरल नर्व इंजरीज़ जो होती हैं उस दौरान हम क्रायोथेरेपी टेक्निक्स जो हैं उनका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। नंबर 3 पेरिफेरल वेस्कुलर और वेजोस्पास्टिक डिजीज़, पेरिफेरल वेस्कुलर और वेजोस्पास्टिक डिजीज़ जो हैं उनमें हम
क्रायोथेरेपी टेक्निक्स जो हैं उनका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और नंबर 4, साइकोलॉजिकल और कोल्ड सेंसिटिव पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट्स जो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे होते, तो ऐसे पेशेंट्स के साथ हम क्रायोथेरेपी टेक्निक्स जो हैं हम उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब तक हमारे साथ पेशेंट जो है वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करना चाहता, तब तक हम उसके ऊपर कोई भी चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे पेशेंट्स जो कि हमारे साथ कोऑपरेशन नहीं करते, तो उन पेशेंट्स के ऊपर हम क्रायोथेरेपी टेक्निक्स जो हैं हम उनका इस्तेमाल ना करें। तो इन कंडीशंस में हम क्रायोथेरेपी टेक्निक्स जो हैं उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो आज इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि क्रायोथेरेपी क्या होती है, उसके साथ-साथ हमने डिस्कस किया टेक्निक्स ऑफ क्रायोथेरेपी को, और फिर हमने जो क्रायोथेरेपी का बेसिक प्रिंसिपल है, उसको हमने डिस्कस किया, और एंड पर हमने इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ क्रायोथेरेपी को इन डिटेल डिस्कस किया। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।